हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो कि झारखंड कच्छपल का है। ठीक है, तो ये झारखंड कच्छपल में कितनी भर्तियां आई है पुरुष और महिला के लिए, वो सारी डिटेल्स हम लोग इस पीडीएफ के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भर्तियां हैं यहाँ पे पुरुष महिला दोनों के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेतनमान देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं लेवल 2 19,900 से लेकर आपका सैलरी स्टार्ट होता है 63,200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। ठीक है, अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट मैट्रिक पास नहीं किए हैं तो वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ये मैट्रिक पास वाले ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आधार तिथि का डिफरेंस माना जाएगा, रेफरेंस डेट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कच्छपाल पुरुष के लिए देखेंगे। ठीक है, तो पुरुष के लिए यहाँ पे शारीरिक मापदंड जो है वो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है और सीना जो उसका चौड़ाई होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे यहाँ पे एससी और एसटी के लिए। ठीक है, एसटी और एससी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरुषों की जो मापदंड होना चाहिए ऊंचाई 155 और उसका सीना जो होना चाहिए 79 होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे देखेंगे कच्छपाल महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे उसका कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कच्छपाल महिलाओं की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 148 सेंटीमीटर है, सीना यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 में, यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, तो आपका दौड़ यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे दौड़ होगा पुरुषों के लिए यहाँ पे रखा गया है 1 मील जो कि होता है 1600 मीटर। ठीक है, वो आपको कितने मिनट में दौड़ना है, ओनली 6 मिनट में। ठीक है, 6 मिनट में पुरुषों को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है अपना दौड़ को। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे कितना रखा गया है 1 मील 1600 मीटर। यहाँ पर मिनट का जो समय है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, पुरुषों के लिए यहाँ पे 6 मिनट है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 10 मिनट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में देखेंगे उम्र की गणना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र जो रखा गया है दोस्तों वो 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र यहाँ पे नहीं रखा गया है, मतलब कि कोई यहाँ पे, अच्छा नीचे देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे जनरल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष के लिए यहाँ पे अन्य अभ्यर्थी जैसे 25 वर्ष, गृह रक्षक के लिए यहाँ पे 30 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक मतलब जो रिटायरमेंट हुए हैं उसके लिए 45 वर्ष और सहायक पुलिस के लिए यहाँ पे 35 वर्ष। तो यहाँ पे काफी बढ़िया है, थोड़ा सा डेट का जो है बढ़ावा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची, तो यहाँ पे पुरुष के लिए रखा गया है 27, गृह रक्षक के लिए अन्य अभ्यर्थी मतलब जो नया से भर रहे हैं, जैसे कि लोगों का डेट पार हो चुका है तो उन लोग को यहाँ पे थोड़ा सा छूट दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी बहुत दिन के बाद निकल के आ रहा है इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गृह रक्षक 32 वर्ष और यहाँ पे 45 वर्ष मतलब वो जो भूतपूर्व सैनिक जैसे कि रिटायरमेंट हुए हैं, सहायक पुलिस उन लोग के लिए 37 वर्ष। नीचे हम देखेंगे यहाँ पे अनिरीक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब एसटी एससी के लिए, तो यहाँ पे 28 वर्ष रखा गया है पुरुष के लिए, मतलब अन्य अभ्यर्थी जो कैंडिडेट न्यू अभी अप्लाई करेंगे। और गृह रक्षक में जो है उसके लिए यहाँ पे 33 या फिर भूतपूर्व सैनिक जो पहले सैनिक रह चुके हैं उसके लिए यहाँ पे है 45 और सहायक पुलिस के लिए यहाँ पे है 38। ठीक है, पॉइंट नंबर यहाँ पे अगर देखते हैं 4th में, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति मतलब पुरुष और महिला 30 वर्ष मतलब कि एसटी और एससी के लिए, और यहाँ पे गृह रक्षक में जो है एसटी एससी बिलोंग करते हैं उसके लिए यहाँ पे 35 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक जो पहले सैनिक रहे जो यहाँ पे 45 और यहाँ पे 40 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे पात्रता, परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थी को पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच कर सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो अपना जो भी एडमिट कार्ड हो उसको अपने पास रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिन लोग आरक्षण पाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जिन लोग आरक्षण पाते हैं आवेदन में नियति प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि किसी को आरक्षण मिलता है एसटी एससी को, अगर वो दावा नहीं करते हैं
तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आरक्षण का दावा करने के लिए यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, पॉइंट नंबर 11 पे देखेंगे। तो उसके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको वहां पे आरक्षण दिया जाएगा, वो भी आंचल अधिकारी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पूरी डिटेल्स को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा ऑनलाइन करने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा वहां पे यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो आवेदन भरने के पहले अपने फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन प्रति अपने साथ रख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सभी प्रमाण पत्रों को ध्यान पूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पहले उसे ठीक करा लें। मान के चले आधार कार्ड में और एडमिट कार्ड में नाम अलग अलग है या कुछ भी एक वर्ड चेंजिंग है, उसको अच्छे से ठीक करा लें, नहीं तो बाद में जो भी आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर नीचे यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 में आवेदक अपने नाम की वर्तानी मतलब स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण उसका जो एप्लीकेशन होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उस चीज को अभी नहीं करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से लिख लेना है, देख लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है वही नाम आपको वहां पे फुलफिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नाम के आगे किसी भी तरह का मिस्टर, श्रीमान आदि का व्यवहार आप नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि, माह, वर्ष दर्ज करेंगे जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में है, ठीक है, नहीं तो इससे भी उसका रिजेक्ट हो सकता है। हो गया। उसके बाद ऑनलाइन कहाँ से करना है दोस्तों, तो ऑनलाइन करना है यहाँ पे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके ऑनलाइन करना है, लेकिन अभी इसका डेट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टाइम है। लेकिन बहुत अच्छा क्या है, जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी मतलब पहले ही आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होती है, आपके मोबाइल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या में पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या में पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। ये पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करने के पश्चात परीक्षा शुल्क भुगतान कर दें। बाद में क्या होता है कि दिक्कत हो जाता है, कभी सर्वर डाउन, कभी ये वो दिक्कत होता है इसके वजह से, ठीक है। तो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन का जो डेट है वो भी यहाँ पे दे चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु आपका जो डेट है यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है वो है आपका 7 नवंबर से, ठीक है। तो अभी ये सितंबर चल रहा है, लास्ट सितंबर, तो अक्टूबर, तो नेक्स्ट एक मंथ के बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो टाइम इतना ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये 8 दिसंबर 2025 को खत्म होता है, ठीक है। तो टाइम बहुत ज्यादा है। तो किसी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें किसी भी तरह का त्रुटि है तो अपना त्रुटि को क्या करे कि उसको वो सुधार ले, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को भरें। परीक्षा का शुल्क भुगतान करने, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 10/12/2025 के मध्य रात्रि तक। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि प्रिंट नहीं निकल पाता, पेमेंट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे 2 दिन टाइम दिया है। जैसे कि 8 तारीख को लास्ट डेट है, तो सबमिट करने के बाद जो भी आप प्रिंट को निकालना चाहते हैं बाद में, तो आप 10 दिसंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट है 13 दिसंबर के मध्य रात्रि तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी अशुद्ध मतलब कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको सुधारने के लिए यहाँ पे 13 दिसंबर तक लिंक ओपन रहेगी, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स क्लियर कर चुकी हूँ। और परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा जो आपका होगा वो OMR आधारित होगा, और सबसे पहले आपका होगा शारीरिक मापदंड एवं परीक्षा शारीरिक दक्षता, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होगा दौड़, फिजिकल दौड़ है, इसमें होमगार्ड में तो बहुत कुछ है, इसमें सिर्फ आपको दौड़ कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना है, तो होमगार्ड से ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में आपका है लिखित परीक्षा, आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा देना है सेकेंड में। उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा इजली है, तो जिन लोग मेहनत करते हैं तो उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे, सबसे पहले मुख्य परीक्षा में आपका हिंदी भाषा ज्ञान होगा, अंग्रेजी भाषा इसमें टोटल रहेंगे, हिंदी में 80% और अंग्रेजी में 40%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनजातीय भाषा, जैसे कि कोई
कोटा है तो वो कोटा भाषा लेंगे, संथाली है तो वो संथाली लेंगे, जो बंगाल है वो बंगला लेंगे, मुंडारी है वो मुंडा लेंगे, मतलब मुंडा है जो वो मुंडारी भाषा लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड भाषा में आता है सामान्य ज्ञान, जिसमें से जनरल नॉलेज मतलब टोटल जैसे कि सामान्य अध्ययन होता है, हिस्ट्री, भूगोल, वो सारे सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपका सामान्य अध्ययन से 40% रहेगा, ठीक है। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 रहेंगे, सामान्य गणित 10 रहेंगे और सामान्य विज्ञान 20 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा, ठीक है, अनिवार्य होगा। उसके बाद बात करते हैं ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंस बचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया है कि झारखंड राज्य के कक्षपल पुरुष एवं कक्षपल महिलाओं के पद पर सीधी नियुक्ति, ठीक है। तो कुल रिक्तियां कितनी है, तो 1737 है, तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 165 है, उसमें से कुछ खेलकूद कोटा के लिए है और कुछ झारखंड पुलिस के लिए है और कुछ अलग के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कक्षपल पुरुष जो है गृह रक्षा के लिए 413 है, टोटल यहाँ पे 1637 है, ठीक है, पुरुष के लिए। उसके बाद यहाँ पे कक्षपल महिलाओं की अगर बात की जाए तो दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 8 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल 64 है। उसके बाद गृह रक्षकों के लिए यहाँ पे 20 है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 36 है। तो अन्य अभ्यर्थी जैसे कि न्यू कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे जो सीटें हैं वो 4 है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 9 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा सीटें नहीं है, ये बैकलॉग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल्स मैं क्लियर कर चुकी हूँ और इसका एग्जाम ऑनलाइन करने के डेट जब भी आएगा मैं उस टाइम भी आप लोग को अपडेट कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।